और इस लड़ाई में, ये लड़ाई जहां तक लड़ी जाएगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। तन मन धन से लगातार हम आपके साथ रहेंगे। 10 साल 15 साल तैयारी करते करते थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बाल बच्चा की किस्मत खराब है, वही नौकरी नहीं हो रहा है, जबकि व्यवस्था खराब किया गया कि आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था से कभी देश नहीं बदल सकता है दोस्तों। धान का कटोरा छीनकर और इन नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने आपको चूड़ा और मिठा 2 किलो थमा दिया बाढ़ के टाइम में, और हम सोचने लगे कि बाप रे बाप, नेताजी मेहरबान है हमारे ऊपर। सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था वही है। इस बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। सबसे पहले यहां पर आए हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, भाई आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप क्रांतिकारी हैं। अगर आप क्रांतिकारी नहीं होते तो अपने घर से निकलकर यह दिल्ली का ऐतिहासिक जगह, जहां से हम बहरी और गूंगी सरकार को सुनाने का काम करते, आप घर से निकलकर नहीं आते। आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं एक शिक्षक हूं। अभी मैथ मस्ती ऐसे YouTube चैनल पर हम 60 लाख छात्रों को पढ़ाते हैं। वर्तमान में मैं अपने ग्राम पंचायत का मुखिया भी हूं। तो मैं जो देख रहा हूं, जो कि शिक्षा पर बात हो रही थी, लगातार हमारे साथियों ने बात किया, बहुत अच्छी बातें कहा। आज देश में लगभग 90,000 स्कूलों को बंद किया गया या मर्ज किया गया, जिसमें मेरे पंचायत का भी एक स्कूल शामिल है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वह स्कूल जो आज से 20 साल पहले जरूरत थी समाज को, 15 साल पहले जरूरत थी, उस 15 साल में आबादी अब आकर बढ़ा है हमारे देश का, यह आबादी घट गया। जनसंख्या बढ़ा कि घटा हमारा? जब जनसंख्या बढ़ा, हर चीज की आवश्यकता हुई, स्कूल की आवश्यकता कैसे घटने लगी? बाबा साहेब ने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित रहो। बाबा साहेब ने कहा कि जब तक तुम शिक्षित नहीं होगे, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा अधिकार छीन कौन रहा है और तुम्हें अधिकार दे कौन रहा है? आज की सरकार ने कहा कि ऐसी बात है तो हम 1 नेशन 1 एजुकेशन रहने ही नहीं देंगे। हमारे देश में, देश तो एक है लेकिन शिक्षा व्यवस्था एक नहीं है। अमीरों, अधिकारी, नेता, इसका बाल बच्चा पढ़ता है दूसरा सिलेबस, और गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, इसका बाल बच्चा पढ़ता है दूसरा सिलेबस। आप NCERT सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और सरकारी स्कूल का सिलेबस अलग है, प्राइवेट स्कूल का सिलेबस अलग है कि एक है? बताइए आप लोग। तो जब शिक्षा व्यवस्था ही अलग है, जब इस देश में समान शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो फिर समान मौका कहां मिला? समान प्रतिस्पर्धा कहां हुआ? कैसे मिलेगा अवसर हमें? आज जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, भाई इंजीनियर बनना है, किसी को UPSC निकालना है, किसी को BPSC निकालना है, बच्चे तैयारी करते हैं, ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो अपने प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उन्होंने जो ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई करी, उसमें से मुश्किल से 15 से 20% उस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी NCERT का होता है, जो CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो गरीब के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो NCERT पढ़े नहीं। अब NCERT उनको फिर से जाकर प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ना पड़ता है। अगर वो नहीं पढ़ते हैं, 10 साल 15 साल तैयारी करते करते थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बाल बच्चा की किस्मत खराब है, वही नौकरी नहीं हो रहा है, जबकि व्यवस्था खराब किया गया कि आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है। इस बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। और मैं तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाई हम क्या सोचते हैं कि भाई मेरे अकेले करने से क्या होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा, यही सोच के हम बदलाव नहीं ला पाते हैं। सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था वही है। आज बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सरकारें मुफ्त की सारी चीजें बांट रही है, रोजगार छीन छीन कर राशन बांटा जा रहा है, लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है, भिखमंगा बनाया जा रहा है,
लेकिन बाढ़ से बचने के लिए पूरे बिहार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उधर नेपाल से पानी आए तो आधा बिहार उधर डूब गया, आधा बिहार पानी में डूबता है और आधा बिहार सुखाड़ से बर्बाद होता है। धान का कटोरा छीनकर और इन नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने आपको चूड़ा और मिठा 2 किलो थमा दिया बाढ़ के टाइम में, और हम सोचने लगे कि बाप रे बाप, नेताजी मेहरबान है हमारे ऊपर। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है दोस्तों। अभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ा दिया गया, चुनाव है, 600 वाला हो गया 1200, 1200 वाला 2400, 1800 वाला 3600। जानते हैं हमें पैसे देंगे ये चुनाव के टाइम में छात्रवृत्ति बढ़ाकर, लेकिन बच्चियों को अभी भी सरकारी स्कूल में अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर किसी नेता अधिकारी का ध्यान नहीं है। शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। बच्चियां जब स्कूल में जा रही हैं तो मुश्किल से, गांव की बच्चियां हैं तो स्कूल से निकलकर फिर घर जाती है शौच के लिए, कभी अगर उसको जरूरत पड़े तो। शौचालय नहीं है, छत झड़कर गिर रहा है। जो ही स्कूल बचा हुआ है उसके छत टपक रहे हैं, सब में 4 दीवारी नहीं है, गेट नहीं है। ये सिलेबस हमको समान सिलेबस नहीं बना कर देंगे, ये हमको सिर्फ छात्रवृत्ति देंगे सिर्फ वोट के लिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था से कभी देश नहीं बदल सकता है दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था अगर वन नेशन है तो वन एजुकेशन सबसे पहले चाहिए। सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि गरीब के बाल बच्चों को अमीर बना देगा। आप अगर गरीब हैं, आप मजदूर हैं, तो आपका आने वाला पीढ़ी भी मजदूर ही पैदा होगा जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा। सिर्फ शिक्षा के बदौलत ही हम अपने परिवार के इतिहास को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। लेकिन यहां पर सरकार चाहती है कि आपके बाल बच्चा को ऐसा शिक्षा मिले कि आगे उसे अवसर ही ना मिले, वो किसी पद पर जा ही ना सके। और जब तक आप अशिक्षित रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो भेड़ बकरियों की तरह नेताओं के रैलियों में जाते रहेंगे। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आप तमाम साथियों को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि मुझे भी यहां पर आकर 2 शब्द कहने का मौका मिला। तमाम साथियों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे और इस लड़ाई में, ये लड़ाई जहां तक लड़ी जाएगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। तन मन धन से लगातार हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विपिन सर, जो कि डायरेक्टर है मैथ्स मस्ती बिहार से। साथियों, शांत रहना है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहना है, हमारे पास समय की कमी है। साथियों, समय की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मोतीलाल सिंघानिया सर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ। सर आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखे। माननीय मोतीलाल सिंघानिया सर। सभी साथियों को जय